जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सीरीज़ शुरू की है अलामात बताने की, जो कि एक दिल के मरीज़ को आती हैं। आज उसी पे बात करेंगे कि सांस फूलना ये एक ऐसी अलामत है जो कि दिल के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये सांस जो आपका फूल रहा है वो क्या फेफड़ों के मसाइल की वजह से फूल रहा है, खून की कमी की वजह से फूल रहा है, या किसी भी और वजह से। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो सांस का फूलना या डिस्निया, इसके लिए जो मेडिकल टर्म यूज़ की जाती है डिस्निया यानी कि सांस का फूलना, उसमें सबसे पहले आ जाता है एक्सर्शनल डिस्निया, यानी कि मुशक्क़त करने पर, चलने फिरने पे सांस का फूलना। ये अमूमन मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एक शख्स है जो कि पहले 1 किलोमीटर बहुत आसानी से चल लेता था, लेकिन अब उसको फील होना शुरू हो गया है कि जब मैं 1 किलोमीटर भी वॉक करता हूँ तो मुझे सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे पेशेंट्स की अलामत हो सकती है कि जिनको दिल का मसला बन रहा है, उनको अंजाना का दर्द हो रहा है। तो ऐसे मरीजों के अंदर एक्सर्शनल डिस्निया यानी कि चलने फिरने के ऊपर सांस फूलना शुरू होता है। फिर एक है रेस्टिंग डिस्निया, यानी कि आप आराम से बैठे हुए हैं, कोई मुशक्क़त वाला काम नहीं कर रहे, कोई सरगर्मी नहीं कर रहे, लेकिन आपका सांस फूलना शुरू हो गया है। ये ऐसे मरीजों को होता है जिनका दिल के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो ये एक उनके लिए अलामत हो सकती है। फिर आ जाता है ऑर्थोपनिया, यानी कि ऐसे मरीज़ जो कि सीधा लेटने पे उनको सांस होना शुरू हो जाता है, और ऐसे मरीज़ जो हैं वो सर के नीचे एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा तकिए रखते हैं, या फिर बैठ के सोना शुरू कर देते हैं, उनको सीधा लेटने में मसाइल शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे मरीज़ों के अंदर होता है कि जिनके फेफड़ों के अंदर दिल की कमज़ोरी की वजह से रतूबत या माया जमा होना शुरू हो जाता है। फिर है PND, यानी कि प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, यानी कि ऐसे मरीज़ के जिनका सोते में आँख खुल जाती है, सांस की कमी की वजह से, सांस घुटने की वजह से। ये भी ऐसे मरीज़ों में होता है जिनके दिल की जो पंप करने की सलाहियत है उसमें कमी वाक़ई हो चुकी होती है। फिर है सांस के अंदर खरखराहट, वीज़ या रेल्स का आना, यानी कि जब आप ऐसे मरीज़ जब सांस लेते हैं तो उनकी सांस के अंदर खर खर की आवाज़ आती है, और वो ये समझते हैं कि उनको दमे का मर्ज़ है, जबकि ये सांस जो है ये दिल की कमज़ोरी की वजह से, या जिसको आप आम अल्फाज में कहेंगे कार्डिक एज़मा की वजह से हो रहा होता है। फिर सीने में जकड़न के साथ दर्द होना, यानी कि ऐसे मरीज़ जो चल फिर रहे हैं या रेस्ट पे भी हैं, उनको सांस भी हो रहा है और साथ में सीने के अंदर दर्द की, दबाव की, जकड़न की कैफियत भी है। ये एक अलामत हो सकती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स की। फिर जिल्द जो है उसका साथ नीला पड़ जाना, सांस भी हो रहा है और साथ में जिल्द नीली भी पड़ना शुरू हो चुकी है या साइनोज होना शुरू हो गई है। ये निशानदही करता है कि ऐसे मरीज़ों के अंदर जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की तरफ के दिल का हो सकता है कि उनके दिल के अंदर सुराख हो, तो ये उसकी निशानदही करता है। फिर सांस भी हो रहा है और साथ में दिल की धड़कन की बेतरतीबी भी हो रही है। इनको हम अपनी मेडिकल टर्म में एरिथमियास कहते हैं, यानी कि दिल की धड़कन की बेतरतीबी के मसाइल के साथ सांस का होना। फिर पैरों या टखनों की सूजन के साथ सांस होना, ये भी ऐसे मरीज़ों के अंदर होता है कि जो कि जिनके जो हार्ट का फंक्शन है वो कम हो चुका है, पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, वो पंपिंग सही से नहीं कर पा रहा, और जो खून है वो वापस नहीं जा पा रहा, और फिर वो डिपेंडेंट पार्ट्स में जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये सांस का फूलना जो है वो हार्ट फेलियर की, हार्ट अटैक के पेशेंट्स की, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स की, ऐसे मरीज़ के जिनका माइट्रल वेल्व का स्टेनोसिस या रिगर्ज हो रहा है, इसके अलावा कार्डियोमायोपैथीज़ यानी कि दिल के पट्टों का कमज़ोर हो जाना, वीक हो जाना, दिल का साइज़ बढ़ जाना, डायलेट हो जाना, और एरिथमियास के पेशेंट्स में होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, और स्पेशली ऐसे लोग भी जिनको सांस के साथ सीने में दर्द हो रहा है, या उनकी जो जिस्म है उसमें सूजन आ रही है, या फिर उनकी धड़कन जो है वो बेतरतीब हो रही है, या उनको बेहोशी हो रही है, वो तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करें।